ले बाबू इसको उधर रखा। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य और पंचायती के इस एपिसोड में मैं एक ऐसे शख्स के पास आया हूं जिसका नाम अमरजीत है, मगर हार बड़ी करारी हुई है। सरगुजा के भीतर सरगुजा के सियासती समीकरणों को समझने वालों के लिए इस हार के मायने अभी तक समझ नहीं आए हैं। मानना ये भी है कि जो 2018 के चुनाव में टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत एक मोटरसाइकिल पर घुमा करते थे, इन 5 सालों में दूरियां ऐसी हुई कि अमरजीत गीत गुनगुनाते थे, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। नतीजा कुछ ऐसा आया कि 14 की 14 सीटें कांग्रेस के हाथ से चली गईं। अमरजीत हमारे साथ हैं, कोशिश करूंगा समझने की कि निर्मम हार का सच क्या है। अमरजीत जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार याज्ञवल्क्य जी। ये आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ? हादसा नहीं, ये तो जनता का आदेश है। जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसका स्वागत है। हम लोगों को जनता ने इस बार विपक्ष में रखा है। 4 बार हमको अवसर दिया था। मैं जनता जनार्दन का सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब जो नए आए हैं शायद और ज़्यादा अच्छा करने की अपेक्षा है लोगों को, उसमें वो खरा उतरे। और सरगुजा संभाग की जनता, उनको नमन है कि जिन्होंने पिछले बार 14 का 14 सीट दिया था और इस बार 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जनता का जो आदेश है, जो जनादेश है, वो सिरोधार्य है। आप जिस सियासत की नर्सरी में पले बढ़े और आप जितने स्थायी रूप से स्थापित हो गए, ये जनमत को सीतापुर में भांप नहीं पाए? आपकी ऐसी तेज नाराजगी है आपके खिलाफ। हो जाता है कभी कभी। कौन सा सीट में प्रसन्नता रही? सब में जगह तो नाराजगी रही। सीतापुर रही, अंबिकापुर रही, सब जगह तो जनता ने विपक्ष में रख दिया हम लोगों को। कहीं भी पहले कम से कम 2003 में जब चुनाव हुई थी, एक सीट हम लोगों को सीतापुर दी थी कि पूंजी के लिए। इस बार तो पिछले बार की भांति पूरे सीट पे विपक्ष में रख दिया है। तो जनता का आदेश, जनता का निर्णय। हार एक चीज होती है अमरजीत जी, मगर करारी हार एक अलग चीज है। अरे 1 वोट से हारो, चाहे 1000 वोट से हारो, चाहे 10,000 से 1 लाख से हारो, हार हार होती है और जीत जीत होती है। कोई कितना कुछ अपने दिल की तसल्ली के लिए कुछ बात कर ले, हार और जीत, यही 2 रिजल्ट होता है। इस नतीजे के बाद क्या आपने कोई आकलन किया, क्यों हुआ ऐसा? बस जनता का आदेश, विपक्ष में रहो, इस बार ज़्यादा सेवा करो। सरकार में बनने से शायद हम लोग जनता से कट गए थे, उतना समय नहीं दे पाए। जनता के बीच फिर से जाएंगे, नए सिरे से फिर शुरुआत करेंगे। कहाँ कहाँ गलती हुई उसको भी सुधार करेंगे। इस गलती सुधार में क्या कांग्रेस के आंतरिक ताने बाने में जो खींचतान है वो सिमट जाएगी, वो ठीक हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगा। राजा भी हार गया, प्रजा भी हार गया, दोनों फिर बैठ के नए सिरे से शुरुआत करेंगे। लेकिन आपके शुभचिंतक और आपके आलोचक दोनों कहते हैं कि राजा तो आप थे 5 साल। अरे क्यों? राजा तो जन्मजात होता है। हम लोग तो भाई प्रजातंत्र में चुने हुए लोग थे और राजा नहीं बल्कि महाराजा हैं। वो महाराजा साहब के साथ फिर बैठ के नए सिरे से फिर शुरुआत करेंगे कि राजा कहाँ कहाँ गलती हुआ, महाराज कहाँ कहाँ गलती हुआ, सुधारा जाए नए सिरे से और फिर मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाए। मैं लगाया था फ़ोन, महाराज बाहर थे। अच्छा, अब सब चापट तो हम चापटों में कहा है। आपकी हार की चर्चा है, हार से ज़्यादा आपके मूछ की चर्चा है कि मूछ आपने दांव पे लगाई थी, मूछ मुड़वा नहीं रहे हैं आप। अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है और मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। प्रधानमंत्री जी से सीखो कुछ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादे किए थे, वैसे ये बात किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कभी शर्त वाली बात हुई नहीं थी। जिसके तारतम्य में होते तो कांग्रेस में आ गए थे कि अब नंद कुमार साय जी से बात है तो कांग्रेस में आ गए थे। और बीजेपी का कोई नेता ऐसा बाजी लगाने वाला था नहीं।
और अगर बात भी देखें हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के सर्वोच्च नेता हैं और जिनके इशारे में पूरा देश चल रहा है। उन्होंने कहा था 2016 में कि 50 दिन के अंदर अगर व्यवस्था सामान्य नहीं हुई तो जिस चौराहे में बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा और जहां टांगना होगा, क्या क्या करना होगा कर लेंगे, मैं तैयार हूं। उसकी चर्चा ही नहीं होती है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई वो चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो महंगाई कम करने की बात हो, उसमें कोई चर्चा ही नहीं हुई। इसके बाद जो हर खाते में 15 लाख रुपए देने की बात है, उसमें कोई चर्चा ही नहीं हुई। जब प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर विचार करेंगे। आपके समर्थक, आपके शुभचिंतक, आपके क्षेत्र के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि मंत्री आप बने, और वो जो इसके पहले का जो टर्म था जिसमें आप विपक्ष में थे, उसमें कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद था आपका। मंत्री बनने के बाद संवाद में दूरियां हो गई, कई बीच के लोग आ गए और कई प्रवासी कार्यकर्ताओं का कब्जा हो गया सीतापुर पे। ऐसा इत्तेफाक रखते हैं आप? एकदम आप जो बोल रहे हैं उसमें किसी बात से इनकार नहीं है। जहाँ सत्ता रहती है, सरकार रहती है, वहाँ उसका प्रभाव रहता है कि लोग जुड़ते हैं और कई लोग दूर हो जाते हैं। सीमित समय के लिए प्रवास हो, उसमें सब लोगों से, एक एक लोगों से मिल पाना संभव नहीं हो पाता है। स्वाभाविक रूप से विधायक रहने से केवल क्षेत्र की जिम्मेदारी रहती है, क्षेत्र में ज़्यादा समय देता है आदमी। लेकिन सरकार में आने के बाद पूरा प्रदेश की जवाबदारी हो जाती है तो क्षेत्र में कम समय दे पाता है। तो लोगों की जो प्रेम रहती है, जो अपेक्षाएं रहती है, वही पुराना समय से उसका तुलना करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गैप तो मिलता है। एक आखिरी सवाल है मेरा, आप हार गए या हरवा दिए गए? चाहे जो हो, हम सत्ता से दूर हो गए, जनता ने हमको विपक्ष में बैठाया है, पूरा संभाग के सभी नेताओं को, और नए सिरे से अब आकलन करने की ज़रूरत थी कि कहाँ कहाँ गलती हुई। अमरजीत जी, आप एक चीज़ बार बार जोड़ दे रहे हैं जब सवाल आपको, आपकी विधानसभा को, आपकी हार को लेकर हो रहा है कि राजा भी हार गया, संभाग के सभी लोग हार गए, सभी लोग हार गए। उसमें तो वो चीज़ को जोड़ के आप अपनी हार का थोड़ा गम हल्का कर रहे हैं। अरे गम काहे का गम यार, ये बताओ जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कोई गलती है क्या? कोई जीत गया है क्या? सर मैं तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कोई गलत बोल दिया हूँ क्या? कोई जीत गया है क्या? मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपकी बात को कहाँ खारिज कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप अपने साथ सबको जोड़ रहे हैं, अपने हार को बांट रहे हैं क्या कि देखो वो भी तो हार गया था, मेरे से ही क्यों इतना सवाल कर रहे हो? देखो ऐसा है कि जो सच्चाई तो छुपती नहीं है, बनावट की वसूलों से फुला नहीं सकती है कागज़ की फूलों से। बनावटी बात चाहे आप जितना अच्छा कर लें, जो सच्चाई हो सच्चाई है। बहरहाल अमरजीत तैयार हैं अगले चुनाव के लिए अभी से ही, या अभी समय है, अभी आप थोड़ा स्वतंत्र छोड़ेंगे, अपने आप को लिबर्टी देंगे कि थोड़ा आराम करता हूँ बाद में देखूंगा? आराम कहाँ है बदा, मूक निमंत्रण छलना है, तुझको तो कोसों दूर चलना है, तुझको तो कोसों दूर चलना है। अगर चुप रह जाएंगे तो लोगों का नुकसान हो जाएगा। कोई रोता हुआ आएगा, कोई गिरता पड़ता हुआ आएगा तो हमसे कहाँ रह जाएगा। कर्म ही हमारी सेवा है, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे और जितना बनेगा लोगों का मदद करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने समय दिया, हमसे बात की, शुक्रिया। ये थे अमरजीत भगत, जिनका अपना अंदाज है, अपनी शैली है, और अपनी शैली के साथ साथ एक आखिरी गंभीर बात उन्होंने कही है कि मूक निमंत्रण चलना है, मीलों 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 मुझको अभी चलना है। संकेत हैं, और संकेत बहुत मुकम्मल अमरजीत के ट्विटर हैंडल से मिलते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं अमरजीत था, मुझे नेता अमरजीत सीतापुर की जनता आपने बनाया,
वरना मैं आपका बेटा ही हूँ। मैं फिर आऊँगा आपके पास, आते रहूँगा, मुझे प्यार दीजिएगा। अमरजीत जितने कुशलता से ट्विटर पे कह गए हैं उतनी कुशलता वो ज़रूर यहाँ नहीं कह पाए, मगर वो भावुक संदेश और उनकी निरंतर उपस्थिति क्या असर दिखाएगा ये आने वाला समय बताएगा। पंचायती में अगली बार फिर किसी नए मेहमान के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।